लिए फिर हम क्या इतनी मेहनत करते जी बताओ। तो तुझे 10 रुपए दे रहा हूँ ना तो ताजमहल। अरे 10 रुपए मन दो हमको, भिखारी नहीं हम। भिखारी क्यों आप मेहनत कर रहा पैदल है? चले आओ भैया, कोई बात नहीं, पैदल चले आओ भैया, 10 रुपए भीख नहीं मांगो। ये 5 मिनट देख लो। अरे नहीं देखना यार, चलना ताजमहल चल। तो फिर आप उधर ही बताए थे, सीधा ताजमहल छोड़े थे। ताजमहल ही जाना है। ये सामान क्या रखोगे आप? वो मैं रख दूंगा कहीं, टेंशन मत लेना। हाँ? मैं रख दूंगा कहीं भी जहाँ रखना हो। तो ध्यान और शिक्षा शक्ति होती है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सही है। भैया एक बात बताना, आप बड़े में छोटा हूँ। शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। ये समय ये मुमताज है, लाल किला बनवाया था अकबर ने, ये अकबर की अकबर बीबी की। और भी सोना और भी बताऊंगा, आ जाओ। अरे अंदर नहीं, ताजमहल सर, ले ये चलो। देखना पड़ता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मीना बाजार फ्री है। वो सही है, अभी नहीं देखना, नहीं बाद सर, में देख लेंगे। हम लोग दिखा के जाते हैं, यही सामान रख जाएगा, यही सब कुछ मिलेगा। ये गवर्नमेंट का मीना बाजार है, ये प्राइवेट नहीं है। आप जाओगे ये भी तो समझोगे, सनराइज सनसेट मूनलाइट वगैरह। अरे वो सही है। अब तू ताजमहल ले चले यार, ताजमहल का ज्यादा जरूरी है। ताजमहल का ज्यादा ताजमहल तो जरूरी है। शाम के 6 बजे तक खुला हुआ है। अरे हमको टाइम नहीं है यार। तो 5 मिनट मीना बाजार देख लो, गवर्नमेंट का ही है। अरे फिर आपको क्या बताया कि बताओ? तू जा, ये जा रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं, आपका हाथ जोड़ता हूँ मैं, और क्या। आप 5 मिनट देख लीजिए, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का ही है। तो अरे भाई मुझे नहीं देखना है। नहीं देखना है तो उधर ही बताइए थे, फिर हम क्या इतनी मेहनत करते हैं बताओ। तो तुझे 10 रुपए दे रहा हूँ ना तो ताजमहल। अरे 10 रुपए मन दो हमको, भिखारी नहीं हम। भिखारी क्यों आप मेहनत कर रहा पैदल है? चले आओ भैया, कोई बात नहीं, पैदल चले आओ भैया, 10 रुपए भीख नहीं मांगो। ये 5 मिनट देख लो। अरे नहीं देखना यार, चलना ताजमहल चल। तो फिर आप उधर ही बताए थे, सीधा ताजमहल छोड़े थे। ताजमहल ही जाना है। ये सामान क्या रखोगे आप? वो मैं रख दूंगा कहीं, टेंशन मत लेना। हाँ? मैं रख दूंगा कहीं भी जहाँ रखना हो। तो भैया हमको आप क्या समझ रहे हैं? अब तो कहीं का भी हो, यूपी का हो, बांग्ला। अच्छा। तो ये हम आगरा की तरफ, मतलब आगरा ताजमहल की तरफ जा रहे हैं। ये सरकारी गाड़ी है, तो 10 रुपये मात्र लेती है और किसी रिक्शे के चक्कर में मत कर जाना, नहीं तो वो आपको कहीं मीना बाजार कहीं कुछ घुमाएगा। और अगर आप नहीं गए इसके साथ तो वो आपको वहीं जहाँ पर ले गया वहीं से छोड़ देगा, फिर आप परेशान होते रहेगा। तो आप पैसे वगैरह की कह रहे थे तो कि दुकानदारी कर लेते हैं क्या? ऐसा है ना, बहुत से क्लाइंट कहता कि हमने पर्स छोड़ा था, इसमें ये छोड़ा था, वो छोड़ा था, बात करते हैं ना क्लाइंट बहुत सा आता लौट के। अच्छा। कि हम छोड़ के ही आता है, दिक्कत जो जाती है ना। तो ये पीछे चेक भी करते हैं क्या बैगों को? चेक कोई नहीं करता है, मान के चलो आप कहीं छोड़ा है अपना पर्स या मोबाइल और आप यहाँ रख के फिक्र हो गया, आप घूम फिर के आए
टॉप चेक कर रहे हैं, फिर कहेंगे यार इसमें सामान था, ये होता है। इसलिए हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं, सामान कहीं चेक नहीं होता है, टूरिस्ट है क्लियर। ये ताज का है ईस्टर्न गेट्स। अच्छा, ये विंडो बंद पड़ी हुई है एक्चुअली के, पहले टिकट यहीं से मिलता था। अच्छा। जब हम एंट्री के अंदर आ गए, दूसरी गेट से आते 2 जगह चेक इन होती है। फिर ये एक ही एंट्री चेक इन हुई है, मतलब ये ब्लैक एंड वाइट फोटो था। ताजमहल के सन में ऐसा था, ब्लैक एंड वाइट ताजमहल था। लॉर्ड कर्जन वगैरह जब आए थे इस टाइम पे फोटो था। एक्चुअली इसका नाम ताजमहल नहीं है, फर्स्ट नेम इज मुमताज महल। ताज मीन क्राउन, महल मीन पैलेस। सब रिपेयरिंग करा हुई बिल्डिंग है, मेंटेनेंस करी गई। विदाउट मशीन आज भी हाथ से ही काम किया जाता है, किसी मशीन का यूज नहीं। कलर चेंजिंग से एक्चुअली पोल्यूशन की वजह से कलर चेंज हुआ था, इस तरीके से तो इसको वाइट कराया गया है। मेंटेनेंस भी कराया गया है वाइट है। आइए नेक्स्ट बाकी सब। ये आगरा का बिल्डिंग थी, जो आगरा मैनी ग्राउंड से जो हेरिटेज बिल्डिंग्स आगरा में, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेह सीकरी, सिकंदर, अहमदपुर। ये चीनी का रोज़ा है, इसमें चीनी कवर बनाई गई है। ये शाहजहाँ की सीपत सलानी चीफ मिनिस्ट्री कवर है। ये मेहताब गार्डन से जितने शूटिंग होती है, बंटी बबली, दिल्ली से शूटिंग जितनी है वो सब यहाँ होती है। ये फतेह सीकरी 45 किलोमीटर से अकबर का पैलेस। ये आगरा का लाल किला है, अकबर का पैलेस, एक ही राजा ने इसको बनाया है। यह अकबर की बीवी की समाधि है टूम से। ये अकबर की समाधि है, सिकंदर को बोला जाता है। ये ताजमहल से पुरानी बिल्डिंग से, इसे बेबी ताज बोला जाता है। ताजमहल जो आप देखने आए, इसको टोटल 22 साल लगे बनाने में। 22 साल में इसको बनाए गए, 20 साल लोगों ने इसको बनाया। ताजमहल स्टार्ट किया 1631 में और कंप्लीट किया 1653 में। ये हम एंट्रेंस हुए ताजमहल ईस्टर्न गेट से। मोस्टली इसको टूरिस्ट जाता है VIP गेट बोला जाता है। जितनी भी VIPs वगैरह आती है इसी गेट से एंट्रेंस होते हैं, जैसे कि लेडी डायना, बिल क्लिंटन, ट्रम्प वगैरह इसी गेट से एंटर हुए। आप साइड में रूम जो देख रहे हैं बने हुए हैं, ये 180 रूम्स बने हैं टोटल। ये सिर्फ उस टाइम के वर्कर रूम हैं। तो ताजमहल के अंदर जो बनाने के लिए वर्कर लगाए गए 20,000 पीपल, वो स्टेज हुआ। वो सामने जो बनाया गया गेट वो देख रहे हैं आप लोग, वेस्ट गेट से। वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, दो गेट से भी एंट्री होती है। साउथ गेट भी है, लेकिन साउथ गेट से भी एंट्री नहीं होती है, बंद पड़ा हुआ है। ये ताजमहल का नॉर्थ गेट से मेन एंट्रेंस गेट है। इसकी जो हाइट है 105 फीट, 105 फीट की है। 35 मीटर के अंदर बना हुआ है वो ताजमहल बना हुआ है। हम इस एरिया को बोलते हैं फोर्ट गेट एरिया, क्योंकि यहाँ 4 गेट्स 4 गार्डन होगा। फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन, 2 गार्डन उस साइड। ताजमहल जो आप देख रहे हैं शाहजहाँ की फर्स्ट वाइफ के नाम से बनाया गया है। फर्स्ट वाइफ नाम पतिपुरी बेगम, सेकंड वाइफ संदली बेगम, थर्ड वाइफ मुमताज। फोटोग्राफ लेंगे नहीं, यहाँ से क्या है, आपको एग्री सेंटर दिखेगा। सेंटर लाइन में ताजमहल देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। नहीं सर जी, स्टेट है। जो मैंने कुछ मैंने आपको बताया, इसमें लेटर आप देख रहे हैं लिखा है होली फ्रांस लेटर लिखे हुए हैं। चैप्टर्स, कोई पेंटिंग कलर नहीं है। फर्स्ट इसमें वाइट मार्बल लगा है जो राजस्थान से लाया गया है। उसका सैंडस्टोन लाल पत्थर है, फतेह सीकरी से लाया गया है। ये लेटर जब हम बाइबल गीता पढ़ते हैं, होली कुरान लेटर लिखे हुए हैं, जिसे आयते बोलते हैं। ऊपर आप फ्लावर जो देखने लगे चारों साइड, ये सब जेम्स लगे हुए हैं। ये जेम्स क्या है, सनराइज या नाइट मूनलाइट होती है, चमकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे पूरे डोम देखने बनेंगे, टोटल 11 डोम बनाए गए। ये सिमेट्रिकल है, 11 डोम इसके पीछे बनाए गए। टोटल 22 होने तक ताजमहल को बने पूरा 22 साल लगते हैं। हर एक साल में एक डोम होता है। जैसे आपको 11 दिखा रहा हूँ सेम डिज़ाइन, अब एंट्रेंस करेंगे उसके पीछे वही डिज़ाइन देखेंगे, समझ नहीं, ये फ्लोर जो आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये लेटेस्ट न्यू फ्लोर है। पुराना फ्लोर बना हुआ है और पुराने स्टेप्स वो हैं।
मुगल टाइम। ये स्टेप्स जो आप देख रहे हैं, ये फ्लोर, ये सब कुछ नया बना हुआ है। गार्डन भी चेंज हुआ है। टोटल यहाँ गार्डन जो बनाए गए हैं 16 गार्डन है। वाटर फाउंटेन जो लगे हैं वो 53 फाउंटेन है, क्योंकि ताजमहल स्टार्ट किया सर 1631 में, उसने 16 गार्डन बनाया। जब ताजमहल कंप्लीट किया 1653 में तो 53 वाटर फाउंटेन बना। ये टोटल 53 फाउंटेन है यहाँ से लेके वहाँ तक। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं लाल पत्थर की बनी हुई है, ये मॉस्क मस्जिद। इसके बगल साइड बनाई की बिल्डिंग ये है गेस्ट हाउस। लेफ्ट एंड राइट दोनों बिल्डिंग एक जैसी हैं, लेकिन ये मस्जिद जो लेबर लोग अपने यहाँ बना काम करने के लिए हिसाब से ये मस्जिद बनाई प्रेरित रखते थे। ये आज फ्राइडे को बंद रहता है, फ्राइडे बंद रहता है। फ्राइडे मुस्लिम हॉलीडे है, जो लोकल के लिए है वो अलाउड करा जाता है। लोकल में भी 50 पीपल आ रहे हैं कोरोना के लिए। हर बार नाइट पे जैसे मुस्लिम में रमजानिंग होते हैं, फास्टिंग वगैरह, तो उसके लिए ओपन करा जाता है। ये एम्प्टी है, इसको यूज़ नहीं करा जाता, सिर्फ बैलेंस के लिए बनाया गया है। जैसे डिज़ाइन आपने बाहर देखा था वही डिज़ाइन आप पीछे देख रहे हैं। एक्चुअली सेम टू कवर सिमेट्रिकल है, जो आपने बाहर देखा वही अंदर की साइड में भी है, सेम बैलेंस है। ताजमहल जो आप देखेंगे जितना आगे जाएंगे उतना पीछे जाएगा ये। हाँ, ये तो है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन, एक आंखों का धोखा भी है इसमें। दूसरी बात क्या है, ताजमहल जो बनाएंगे इस बिल्डिंग में, मैंने को 22 साल बताया, इस वाली बिल्डिंग को बनने में टोटल 17 साल लगाए, 17 ईयर्स। अच्छा, बाकी के 5 साल क्या मॉस्क, गेस्ट हाउस, गार्डन, फाउंटेन को लगे। इसमें जो व्हाइट मार्बल लगाया गया संगमरमर राजस्थान से लाया गया। इसके जो 4 टावर और 4 मीनार देख रहे हैं बने हुए टेढ़े हैं सर, आप ध्यान से देखिए इस टावर को भी। इसको 2 डिग्री 3 डिग्री टेढ़ा बनाया गया है। आर्किटेक्चर ने मिस मोहम्मद ईसा फंदी ने इसको टेढ़ा बनाया, इस मैन इंजीनियर, ताकि कभी लाइफ के कोई भूकंप आएगा आगरा में तो टावर अंदर नहीं गिरेंगे। इज नॉट फॉल देयर, फॉल आउटसाइड। इसलिए इसको बैंड कर दिया गया है। पीछे के जो टावर दिख रहे हैं वो रिवर्स साइड में जाएंगे। इसके पीछे नदी भी है, रिवर। द रिवर स्टार्ट दिल्ली, मथुरा, आगरा टू इलाहाबाद में इसका संगम हो जाता है। ये बना जी हाँ सर। और ताजमहल आप कहीं से भी देखेंगे चारों साइड एक जैसा डिज़ाइन है, 4 साइड सेम डिज़ाइन, 4 टू कॉपी। फोटो तो लेना चाहिए। ताजमहल के अंदर 2 कवर बनाएंगी, वैसे आपको बाहर से दिखाऊंगा, वो अंदर में जो रियल कवर है बंद है। हाँ, ये वाली बिल्डिंग आप देखेंगे साइड बनाएगी, ऐसी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। दोनों बिल्डिंग दोनों साइड पर बनाएगी। ये म्यूजिकल सिस्टम है। मुगल टाइम पे कोई राजा एंट्रेंस करता था उसके वेलकम। इसकी जो हाइट है 243 हाइट है इसकी टोटल ताजमहल की। ऊपर जो ब्रास देख रहे हैं वो पीतल का लगा हुआ है, तो इस टाइम पे सोने का था ये। और जो पाइनिकल्स है उसकी हाइट 30 फुट की है, तो देखने में आपको 5 फुट का लगेगा। इसमें 2 कवर हैं, 2 समाधि हैं। जो 3rd वाइफ थी शाहजहाँ की मुमताज़, उनके 14 बच्चे थे, 14 चाइल्ड। 14 बच्चे से 8 बच्चे मर गए थे। 6 लाइफ 6 जीवित थे, जैसे 2 डॉटर 4 सन। डॉटर का नाम था जहाँ नारा नौशाहारा, सन में थे दारा, शिको, मुराद, औरंगजेब। 4 सन 2 डॉटर्स। मुमताज़ की डेथ 1630 में 1630 में बोरानपुर MP के अंदर हो गई डिलीवरी के टाइम पे, इस बर्थ टाइम, जब उनकी उम्र 49 साल की थी। जब वो मरी थी तो बोरानपुर MP में थी, तो उनकी डेड बॉडी 6 महीने बोरानपुर रखी गई, मम्मी के अंदर डेड बॉडी, और 6 महीने यहाँ बॉक्स में आपको दिखाएंगे वहाँ रखी गई। उसके बाद लेबर लोगों ने फाउंडेशन बनाई, फिर उनकी कवर रखी गई, उसको बनाएंगे। ताजमहल जो बनाया गया है लेबर द्वारा, इसको 20,000 लोगों ने ईरान से आने में तो काफ़ी टाइम लगाया गया है। इस बिल्डिंग बनने के बाद शाहजहाँ जिंदा थे, किंग लाइफ। इसके बाद शाहजहाँ एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, काला ताजमहल नदी के उस पार। वो इनवाइस सेल अपने नहीं, ब्लैक ताज बन जाता तब शाहजहाँ की डेथ होती, शाहजहाँ की डेड बॉडी ब्लैक ताज में होती, मुमताज़ की वाइट में। ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन ब्लैक ताज नहीं बना पाया क्योंकि इनके बेटे औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में 8 साल के लिए हाउस अरेस्टिंग कर लिया। तो शाहजहाँ वहीं से ताजमहल को देखते थे जहाँ उनको कैद किया गया। वो हो गया 22 रूम, 11 और 11 22 से मैंने आपको दिखाई थे, ये 22 हो गए। अगर ब्लैक ताज बन जाता तो आप जिसे वाइट देख रहे हैं वो ब्लैक स्टोन में होता, जो इसमें राइटिंग लिखी है कुरान ब्लैक लेटर में लिखी है ना सर, वो वाइट लेटर में होती। ताजमहल आप कहीं से देखिए चारों साइड एक जैसा डिज़ाइन है, अंदर में और बाहर में एक जैसा दिखाई देता है। बस जो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो अंदर में कवर देखने के लिए है, फ्लावर के लिए, कार्बन डिज़ाइन के लिए।
ये मस्जिद है, ये वाटर टैंक से पानी की नहीं, हैंड वॉश के लिए, हैंड वॉश करते थे इसको। इसके पास जो बनाई गई वो नदी है, रिवर के पास से ही आप देखेंगे सामने लाल किला बना हुआ है, जो उनका पैलेस है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब लोग को रहते थे, ये उनका पैलेस बना हुआ है। और ये भी जो ब्लैक ताज मैंने आपको बताया, इसका फाउंडेशन वगैरह पीछे बना हुआ है, उसे अभी हाल फिलहाल मेहताब गार्डन के नाम से जाना जाता है। गार्डन टाइप में शेप भी रखा है। ये नदी है, नदी स्टार्ट दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद में संगम हो जाता है। वो सामने लाल किला है। ये सेम इनका पैलेस है, राजा महाराजा वहाँ रहते थे। और वो जगह आप देख रहे हैं जो बाउंड्री बनी हुई है, ये ब्लैक ताज का जगह है। शाहजहां बिल्डिंग के बाद काला ताज में बनाना चाहते थे, जो ब्लैक ताज नहीं बना था। जब ब्लैक ताज बन जाता तो आप यहाँ से एग्जिट करते, उसका ब्लैक ताज पहुँच जाते। पहले पानी यहाँ तक होता था। 2002 में देखो तो ये कोई बाउंड्री नहीं है जिसे आप कांटे देखने लगे हैं, पहले पानी यहाँ तक होता था। मुगल टाइम में इससे टकराता था। तो ये सिस्टम आप देख रहे हैं, नदी के पास कोई बनाया गया, नदी के पास कोई बनाया गया है। वो बहुत बड़ा पैलेस है। इसमें जोधाबाई का पैलेस है, मरीन बाई का पैलेस है, राजा तानसेन, मानसिंह, सब जो पैलेस होते थे उन लोगों के हाउस बने हुए हैं। तो ये फोर्ट पानी के बीच में बनाया गया, लेकिन अभी क्या है 25% ओपन है। जैसे कि बिफोर टाइम, उस टाइम पे मुगल आर्मी ट्रेनिंग करती थी, यानी रहती थी, फिर ब्रिटिश लोग आए, फिर इंडियन आर्मी रहती है। अभी भी 25% ओपन है, 70% क्लोज कर रखा है इसको देखने के लिए। उस कोने से लेके अब वाइट डोम देखना है, 3 जो बने हैं वो मस्जिद है, अकबर की मॉस्क है, वहाँ तक क्लोज है। लेकिन वहाँ से लेके पूरा ओपन है, यानी शाहजहां को जहाँ कैद किया गया बिल्डिंग देख सकते हैं, दीवाने खास, दीवाने आम, जासमीन टावर, फिशिंग पैलेस, हवा महल्स, ये बिल्डिंग ओपन बनी हुई है घूमने के लिए। ताजमहल आप देखिए, चारों साइड एक जैसा डिजाइनिंग है। तो शाहजहां की पहली वाइफ की टूम बनाई गई है, फर्स्ट वाइफ की टूम। पानी के फाउंटेन में पानी यहाँ से निकलता था, पहले पानी इकट्ठा होता था, फिर पंपिंग द्वारा लकड़ी के किरे बनाए गए थे घूमने के लिए। जैसे पानी जाता था तो पानी नीचे जाता था, प्रेशर बनता था, तब फाउंटेन से पानी निकलता था। 5 फाउंटेन लगे हैं। जैसी बिल्डिंग आपको यहाँ दिखाई है वैसी बिल्डिंग वहाँ भी है, जो मैं आपको बता रहा था। और इसमें जो रेटेड लिखा है, राइटिंग्स है होली कुरान, चारों तरफ है, चारों साइड, लेकिन ये सेम नहीं है। अच्छा, फ्लावर्स और जो आर्च बने हुए हैं एग्जैक्टली वो सेम है। जैसे कि हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं या बाइबल गीता पढ़ते हैं, तो अलग अलग स्पीच में लिखी हुई है, अंदर की साइड में भी और बाहर की साइड में भी। ये ताज जो बना हुआ है पानी के ऊपर बना हुआ है, इसकी फाउंडेशन नहीं है जैसे हम लोग हाउस घर बनाते हैं। इसके नीचे 66 कुएँ बने हुए हैं, उसके बाद लकड़ी लगी हुई है, इसके बाद ताजमहल को बनाया। कुएँ के बाद लकड़ी, लकड़ी का नाम है साफवान। उस लकड़ी की खास बात है जितना पानी इसमें जाएगा उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कुएँ के बाद लकड़ी, फिर इसके बाद ताज को बनाया गया। क्यों? कि कभी लाइफ में भविष्य में कोई भूकंप आएगा, ये टावर हिल के गिर जाएंगे, ये गार्डन पे, ये रिवर पे जाएगा, वो गार्डन पे जाएगा, ये अपनी जगह से हट के फ्लोर करेगा, अंदर जाएगा, बाहर आ जाएगा। कोई लकड़ी डूबती नहीं है, ऊपर तैरती है, इसलिए इसको नदी के पास बनाया गया। तो जो नदी है, जो कुएँ हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम अपना भर के, यानी कि 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का स्टॉक पानी रख के रखते हैं। तो नदी के पास इस ताजमहल को बनाने का मकसद ये था। अब ये कभी भूकंप अगर आ गया तो ये बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, वो बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता डैमेज, ये फ्लोर करेगा क्योंकि पानी के ऊपर। इसलिए 7वां अजूबा है। इतनी हैवी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स पानी पे टिक नहीं सकती। तो मुमताज़ की डेथ बुरहानपुर एमपी में हुई थी, तो शाहजहां चाहते तो बना सकते थे ताजमहल को, लेकिन वहाँ कोई नदी रिवर नहीं जा रही है।
चारों साइड एक जैसी बनी बिल्डिंग्स है। इसे डिज़ाइन टर्की से, टर्की आर्किटेक्चर्स। इस डिज़ाइन का जो टर्की आर्किटेक्चर था, बाकी बिल्डिंग देख रहे हैं वो ईरानी डिज़ाइन है, लाल पत्थर की बिल्डिंग्स।